अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है। मेरे स्टूडेंट हैं सुलेमान वॉल्टर, जिनका ताल्लुक फिनलैंड से है, और उनका क्वेश्चन ये है कि ये जो चर्च लीडर्स या पास्टर्स, आजकल ये भी ट्रेंड है, वो कहते हैं कि हमें पप्पा बोला जाए, पापा, बाबा, अब्बा, इस तरह के अल्फाज हमारे लिए बोले जाएं। वो खुद तालीम देते हैं, यानी मुंह से कहते हैं कि भाई सानू पप्पा कहो। किताब मुक़द्दस में से हम सीखने की कोशिश करते हैं जी। पहला रेफरेंस है मत्ती की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 9वीं आयत। लिखा है, और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे जो बात है ना, वैसे तो आप देखें हमारा जो एक बायोलॉजिकल बाप भी होता है, सबका होता है, हम उसको बाप कहते हैं, पापा, डैडा, जो भी कहते हैं। और ये जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फ़कीह और फरीसी थे, ये 23वें बाब की दूसरी आयत में ही इसके मुताबिक वो समझते थे कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और चौथी आयत में लिखा है, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। और 5वीं आयत में लिखा है, वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं और फिर चाहते हैं लोग हमें पप्पा भी कहें। ये फ़कीह और फरीसी हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदरनशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ, यानी कि वड्डी कुर्सी भी होए, सदर भी होन, आला ओहदा भी होए, बल्ले बल्ले भी होए। और तावीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये असल में खुदा ने इस्तिस्ना की किताब 6ठे बाब में कुछ तालीम दी थी। 6ठी आयत से लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानिद हों। मानिद ये मेटाफोरिकल बात है, सिमिली है, जिससे मुराद है कि तूने खुदा के कलाम को तरजीह देनी है। लेकिन ये लोग तावीज़ बड़े बड़े या लॉकेट्स वगैरह पर लिख कर अपने गलों में डाल लेते थे, और ये अपनी बल्ले बल्ले करवाना पसंद करते थे। लोगों को कहते थे कि हमें अब्बा बोलें, पापा बोलें, कुछ कहते थे हमें रब्बी बोलें। ये इस तरह का एक पूरा बैकग्राउंड है इसका। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जनाब ये अब्बा कहलवाने के लायक नहीं है, तो भी कहते हैं कि हमें अब्बा कहा जाए। हालांकि कलाम मुक़द्दस में ऐसे रेफरेंसेस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को बेटा कहा। तीमुथियुस का पहला खत, पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। लिखा है, तीमुथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल और रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। इसके अलावा पौलुस रसूल तीतुस को भी अपना बेटा कहते हैं। पहला बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, ईमान की शिरकत के रूह से सच्चे फर्जंद तीतुस के नाम, यानी वो तीतुस को भी अपना बेटा कहते हैं, और वो ओनेसिमुस को भी अपना बेटा कहते हैं, बल्कि कहते हैं जो मुझसे पैदा हुआ। ये रूहानी बात है। फिलेमोन का खत एक ही बाब है, 10वीं आयत में लिखा है, सो अपने फर्जंद ओनेसिमुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ तुझसे इल्तमास करता हूँ। ये सब पौलुस रसूल के बच्चे थे, और ऑब्वियसली ये उसको बाप ही कहते होंगे, तो इसी से ये कहते हैं जी हमें भी बाबा कहा जाए, पप्पा कहा जाए। और पतरस रसूल का भी एक बयान है। पतरस का पहला खत 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है
वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं। ओके जी, ये ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कहते हैं ना जी हमें पप्पा कहा जाए, हमें बाप कहा जाए। पूरी जो इंतज़ामिया है उनको कहते हैं जी पप्पा का रिवाज डालें, लोग हमें पापा कहें, लोग हमें बाबा कहें, बल्कि कहते हैं जिन्हों मर्जी पापा बाबा कही जाओ खादमा नूं। वो ये रेफरेंसेस देते हैं। मैंने बताया कलाम में तो मौजूद है। अब सलातीन की किताब, दूसरी किताब और दूसरे बाब की 12वीं आयत में अलीशा का भी एक बयान कलमबंद है, चूँकि वो एलिया का शागिर्द था। वहाँ पे लिखा है, अलीशा ये देख कर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसे उसने फिर ना देखा, सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर डाला। और ये सारे बयान बताते हैं कि किसी को बाप तो कहा जा सकता है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि किसको, क्यों जी, किसको बाप कहा जा सकता है? ये तो सवाल है ना कि क्या जो बंदा कह रहा है मुझे पप्पा बाबा अब्बा ये बोले उसको पप्पा कहा जाए? ये कैथोलिकिज्म से आया है, वो तो खैर कहते हैं, उन्होंने तो ये ट्रेंड चलाया हुआ है, वहां से ये निकला। अब ये बाकी लोग भी कॉपी कर रहे हैं, चले कर रहे हैं, लेकिन कहें कौन जी, किसको कहें? अगर पौलुस रसूल कुछ लोगों को कहता है कि ये मेरी औलाद हैं, और जाहिर है वो भी उसको बाप कहते होंगे, तो क्यों कहते थे? क्या पौलुस रसूल ने उनको बपतिस्मे दिए थे? क्या पौलुस रसूल उनको इबादत करवाता था? बपतिस्मे वगैरह तो नहीं दिए थे, क्योंकि अगर आप कुरिन्थियों का पहला खत और उसके पहले बाब की 14वीं आयत पढ़ें तो पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का शुक्र करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यानी कि जिनका जिक्र पौलुस रसूल कर रहा है उनको उसने बपतिस्मा नहीं दिया। तो फिर क्या वजह है कि वो उनके बेटे हैं या बच्चे हैं? वजह यह है कि पौलुस रसूल ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पौलुस रसूल की बदौलत कबूल किया। हो सकता है कि उसी शख्स से वो बपतिस्मा भी ले लें जिस शख्स से उन्होंने बुनियादी तालीम पाई, या यूं समझे कि जिससे उन्होंने कलाम मुकद्दस को सीखा और सच्चे तौर से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। वो होता है असल में रूहानी बाप। एक और सवाल है कि क्या एक शख्स के 3, 4, 5, 10, 15, 20 या 1000 भी बाप हो सकते हैं, रूहानी बाप हो सकते हैं? क्योंकि मैं बड़े लोगों को जानना, वो प्यो बदली जाते हैं, मामा बदली जाते हैं। नवा गोरा मिल गया, उन्होंने कहता पप्पा। नवी अम्मा मिल गई जनाब पैसे वाली, उन्होंने कहता मम्मा। समझ रहे हो मेरी गल? वो किसी और मुल्क से बैठा है, वो सिर्फ पैसे के पिछे पप्पा मम्मा बन गया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਪੱਪਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਮਮਾ ਲੱਭ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਜੀ। क्यों जी? हुण सवाल यह है कि क्या 5, 10, 20, 25, 30, 100 इन्ने भी पापे हो सकते हैं किसी के? रूहानी पापियां की गल कर रहा मैं। जवाब भी सुनो जी, क्योंकि साडा काम जवाब भी देना है। मार्फत होएगी, खुदा दा कलाम होएगा तो बचोगे। कुरिन्थियों का पहला खत 4 बाब और उसकी 15वीं आयत अपने दिमाग नूं हिला के, ठीक है, जरा मेरी गल ध्यान सुन लीजिए। की लिखा? क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, उस्ताद वो होते हैं जिनसे आप सीखते हैं खुदा का कलाम। यहां पे यूनानी टर्म पेडागोगुस इस्तेमाल हुई है, जिसका मतलब है इंस्ट्रक्टर्स या ट्यूटर्स, जो लोग आपकी तालीम में आपके मददगार हैं, जो लोग आपको तालीमी तौर पर आगे बढ़ाते हैं। ये जनाब किसी ने तुहानू नहीं दसनी गल, खास तौर पर जिहड़े पप्पा पप्पा कहने वाले लोग ने ना, और जिन्हों पप्पा कहते हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं दसनी, क्योंकि उन्हें तो तुहानू गुमराह किया है। लेकिन रसूल ने दसी है, रसूल ने दसी है तो मैं भी दसनी है, क्योंकि रसूल भी यीशु नूं मानदा ही ते मैं भी यीशु नूं मानना, इसलिए दसनी है। क्या लिखा?
کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے، 10,000 تو کسی کے استاد نہیں ہوتے، چلو کو 5 10 میرا خیال 15 20 اتوں تک ہی ہون گے نا، 10,000 تو نہیں ہو سکتے۔ رسول کہتا تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ نواں پیو بنا لو، اور میرا پیو انڈیا چے، اگلا میرا پیو امریکہ چے، اگلا میرا پیو یوگنڈا چے، اگلا پیو جناب کتے ہو رہے، اے جناب انج کرن جے تہاڈے روحانی پیو، انہاں بھی اگوں پیو انج ہی بدلے جے۔ رسول کہتا ہے کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسو میں تمہارا باپ بنا۔ ایک پیو انجیل دے وسیلے اور یسو مسیح دے وسیلے روحانی طور نہ تہاڈا سپرچول فادر ہے ایک۔ ایتھے جناب انے واہ پیو بدلن ٹرے نے لوکی، اے جڑے گوریاں نو گھیردے نے انہوں پاپا ماما کہہ کے مخاطب کردے نے۔ پاکستان چ رواج ہے، ہر شہر چ رواج ہے، اے سانو بابا کیا جائے، سانو پاپا کیا جائے، نہ انہاں نو تعلیم ہے نہ تانوں تعلیم ہے، اینو کہندے نے تعلیم دا گھاٹا پنجابی چ۔ اور ایک الارمنگ سچویشن اور ڈرا بیک ہے ساڈا کہ سانو کلام دا ہی نہیں پتا، اور افسوس دی گل پتہ کی ہے، انہاں نو نہیں پتا جنہاں دے پیچھے تسی دعا کر رہے ہو، جنہاں نو پاپا کہہ رہے ہو۔ اوکے جی، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے ٹیوٹرز، مینٹرز، انسٹرکٹرز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا روحانی باپ، آپ کا اسپرچول فادر وہ ہے جس کے وسیلے سے آپ نے بنیادی تعلیم پائی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور پاک تسلیس پر مبنی تعلیم، یہ بھی نہیں کہ بدعتی تعلیم پا لی تو انہوں پاپا کہی جاؤ، وہ نہیں پاپا، جس کے وسیلے سے آپ نے خدائے ثالوث کو جانا، بعد میں اس سے بپتسمہ لیا یا کسی اور سے لیا وہ فرق بات ہے، پپا وہ ہے یا فادر وہ ہے اسپرچولی جس کے وسیلہ سے آپ نے مولود مقدس زندہ خدا کے بیٹے زندہ مسیح کو قبول کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ابھی ہم بیبلیکل ہیبریوز ایک کورس آفر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ کتاب مقدس کے حصہ اول یعنی پرانے عہد نامہ کی زبان عبرانی زبان سیکھیں۔ 6 مہینے کا کورس ہے، پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ٹریک 1 ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اور دوسرے 3 مہینے جو ایڈوانس ہے ٹریک 2 ہے وہ بھی آگے آپ کنٹینیو کریں، 6 مہینے ٹوٹل۔ یہ کورس ہم 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے شروع کر رہے ہیں، ہفتہ وار کلاس ہوگی۔ اس کے علاوہ 21 نومبر سے ہم ایک اور زبردست کورس آفر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے فن واز۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ کلام مقدس کی تیاری کیسے کرنی ہے، ترتیب کیسے بنانی ہے، آداب پلپٹ کیا ہے یعنی علم الواز، ہومولیٹکس، کیسے ایک مؤثر واز پیش کریں، تیار کریں، کون کون سے سورسز کا یوز کریں۔ زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے، ایلڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں سب کے لیے۔ خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے، زبردست کورس ہے۔ اس کے لیے انفارمیشن لیں، اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں۔